रामे, तुम्हें यहां से जाना होगा अकेले, वैसे ही जैसे तुम अकेली यहां आई थी। तुम नहीं चाहते हो तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। जिंदगी का अगला सफर अकेले तय करना है तुम्हारे बिना। थोड़ा संभल जाओ, तुम बिना लड़खड़ाए तुम्हारी जिंदगी से चली जाओगी। थैंक्स रामे, थैंक्स मुझे समझने के लिए। तुम्हें यहां से अकेले जाना होगा, वैसे ही जैसे तुम अकेली यहां आई थी। अगर मोना जी को सच्चाई बता देंगे तो वो मर जाएंगे। आदित्य, जिसकी खातिर तुम मुझे अपनी जिंदगी से दूर कर रहे हो ना, मैं उसे तुम्हारी जिंदगी से इतना दूर कर दूंगी कि मेरे पास लौट के आने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा तुम्हारे पास। और जो सच्चाई छुपाकर तुमने अपनी मोना जी को जिंदा रखा है, वही सच्चाई बताकर मैं मोना को मौत की ओर ले जाऊंगी। मुझसे नाराज मत हो नानुका। मुझे पता है कि मुझे स्ट्रांग बनना होगा, हिम्मत से काम लेना होगा। पर क्या करूं, हर छोटी से छोटी बात पे मुझे ना तुम्हारी आदत चलती, बहुत मिस करती हूँ। क्या करूं? मोना, राम्या, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ, वो तो बस खुशी के आंसू। तुम्हारी शादी हो रही है ना, बस शादी के लिए मैं बहुत खुश हूँ। और उसी खुशी में तुम अनुकल्प को मिस कर रही हो? क्या करूँ राम्या, खुशी हो या दुख, अनुकल्प की याद आई जाती। अगर इतना ही मिस कर रही हो उसे, तो तुम्हें भी उसी के पास चले जाना चाहिए। खैर, तुम ये सब छोड़ो। खामखा मेरी वजह से तुम भी उदास हो गई। अभी इतना सारा काम पड़ा हुआ है शादी का, बहुत कुछ करना है। वो मैं तुम्हारे मम्मी पापा का नंबर तो लेना भूल ही गई थी। उनका नंबर दे देना, उनसे भी बात करनी है। हाँ, उनसे तो मैं बात करा दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। किस बारे में? उस बारे में जब तुम कोमा में चली गई थी। मैं बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे कोमा में जाने के बाद क्या क्या हुआ। हाँ रम्या, बताओ ना, मुझे तो कुछ भी याद ही नहीं है कि उस वक्त। मोना, जब तुम कोमा में चली गई थी तब डॉक्टर ने एकदम जवाब दे दिया था। तब तुम्हारी जान बचाने के लिए आदि ने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरकर तुम्हारी जान बचाई।
अगर मोना को कुछ हो गया ना तुझे माफ नहीं करूंगी मैं। मोना उठ बेटा, मोना, मोना बेटा, बेटा उठ, मोना उठ। आदित्य जल्दी आओ, मेरा बहादुर बच्चा है ना, उठ जा, उठ जा मोना, देख मेरा बहादुर। आदित्य जल्दी आओ, मोना गिर गई। अरे बेहोश हो गई। मोना जी, अब आती है। मैं हाँ ऊपर। जी। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। क्या हो गया? अब तक तो ठीक थी लड़की, अचानक इसे क्या हो गया? ये सब राम्या की वजह से हुआ। राम्या ने उसकी ऐसी हालत की। इससे पहले कि मैं रोक सकूं, राम्या ने सब कुछ बता दिया उसे और मोना बेहोश हो गई। राम्या ऐसा कैसे कर सकती है? तू वो सब छोड़, जाके देख डॉक्टर का क्या हुआ। जा। मोना बेटा, मोना बेटा, मोना। आदि, आदि, आदि क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आदि? आदि तुम क्या कर रहे हो? आदि तुम क्या कर? बस, बहुत हो गया। चली जाओ यहाँ से और मेरी जिंदगी से। नहीं, नहीं जाऊंगी। मैं क्यों जाऊं? मैं प्यार करती हूँ तुमसे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी आदित्य। ओह, तुम मुझसे प्यार करती हो तो मोना जी को मारने की हिम्मत कैसे की तुमने? तुम्हें पता है ना मुझे उनकी कितनी फिक्र है। और मेरी कोई फिक्र नहीं तुम्हें? हाँ, मेरी कोई फिक्र नहीं तुम्हें? आदित्य, वो हम दोनों के बीच दीवार बन के खड़ी है जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तुम्हें पाने के लिए मुझे जिस हद तक भी जाना पड़े मैं जाऊंगी। जो इंसान मेरे परिवार को अपना नहीं मानता, उसके दुख दर्द को नहीं समझ सकता, उसके लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। समझे तुम? हाँ, हम दोनों के बीच अचानक ही तुम्हारा मिडिल क्लास परिवार कहां से आ गया? हाँ, जब तुम मुझे मिले थे, जब तुमसे मैंने प्यार किया था, तो तुम एक एलीट क्लास सिंगल थे और तुम्हारी वही चीज देख के मैंने तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट किया था। आदि, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। इससे बहुत गलती हो गई जो मैंने तुमसे प्यार किया। मुझे तुम्हारी घटिया सोच के बारे में पता होता ना तो तुमसे प्यार तो दूर, तुमसे दोस्ती तक ना करता मैं। तुम जैसी घटिया इंसान मेरे घर में क्या मेरे दिल में भी नहीं रह सकती। चली जाओ यहां से, चलो मेरे साथ। आदि, आदि मेरी बात सुनो। तुम इस तरह मुझे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते। मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। मेरी बात सुनो आदित्य। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम चली जाओ यहाँ से। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम जिन्हें अपने समझ वो भरोसे के लायक है ही नहीं। सब मिलके फंसा रहे, तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। बस करो, काश मैं तुम्हें कभी मिला ही ना होता। तुमने जो मोना जी के साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। रेवा दे आदित्य, कीचड़ में पत्थर फेंकने से छींटे अपने ऊपर ही उड़ते हैं। सही कहा पापा, इसलिए मैं इसको हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर निकाल रहा हूं। तू जो भी कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है आदित्य, जाने दे इसे। कल्पेश कुमार, अब डॉक्टर साहब को लेके अंदर चले जाए। आइए रोज। मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देता हूं, उसके बाद तुम इस घर में कभी नहीं आओगी। नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा राम। चलो मेरे साथ।
मैं तुम्हारी धमकी से नहीं डरने वाली आदि। मैं इस घर में वापस आऊंगी और वो सब हासिल करके रहूंगी जो तुम्हारे परिवार ने मुझसे छीना है। पापा जी, मेरी बच्ची पे मेहर कर। दिन ब दिन इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। अब आप ही का आसरा है। मेरा भी दिल बहुत घबरा रहा है। ये सब उस राम्या की वजह से हुआ है। ना वो अपना मुंह खोलती और ना ये सब कुछ होता है। मोना, कैसा लग रहा है बेटा? ठीक है? आपको थोड़ा सा चक्कर आ गया था। फिर से परेशान कर दिया ना मैंने आप सबको। सॉरी अम्मा जी। वो कुछ नहीं, बस तू ठीक हो गई ना, वही हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। पर ऐसे अचानक कैसे तुम बेहोश हो गई? पता नहीं, वो राम्या कुछ कह रही थी। सुनने से पहले ही ना मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया और मैं बेहोश हो गई। कोई गल नहीं पुत्र, तू आराम कर। हाँ, बड़ी कमजोर हो गई है। पर वो राम्या कुछ कह रही थी, वो कहाँ है? सो गई वो, सोने चली गई। और अब तू भी सो जा, देर हो गई। आप लोग भी सो जाइए प्लीज। कल हमारे घर में शादी है ना, सबको जल्दी उठना है। आप सब सो जाइए। लेकिन तुम जैसे जाओ, मैं मोना के पास यहीं सो जाऊंगी। हाँ ठीक है, पानी और दूध भेज देती हूँ। सो जा पुत्र। समझ में नहीं आता कैसे होगी कल शादी। मोना को क्या कहेंगे हम? मेरे ख्याल से मोना को इस शादी के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोना से हम कहेंगे क्या? कह देंगे कि राम्या इस शादी से खुश नहीं थी तो चली गई, और इसलिए अब ये शादी नहीं हो सकती। हाँ, मुझे लगता है भाई साहब ठीक ही कह रहे हैं। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। अगर ऐसा करेंगे तो राम्या और आदित्य की शादी तो टल जाएगी, लेकिन मोना की जिंदगी पे जो मौत का खतरा मंडरा रहा है वो नहीं टलेगा। अगर मोना को बचाना है तो कल इसी मंडप में मोना और आदित्य की शादी करानी होगी। याद है ना गुरुजी ने क्या कहा था? हमारे पास सिर्फ 3 दिन का समय है। लेकिन मोटी, ये नहीं हो सकता। मोना जी कभी राजी नहीं होगी। तो फिर मोना को बताए बिना शादी करनी होगी। बिना मोना को बताए कैसे करवा सकते हैं शादी? और हम बताए या नहीं बताए, मोना को तो पता चल ही जाना है ना। हाँ तो अच्छा है ना, पता चल ही जाना है। अगर शादी के बाद उसे पता चले तो ज्यादा अच्छा होगा। कम से कम मोना की जान तो बच जाएगी।
लेकिन उसके लिए हमें आप लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। आप अपनी बेटी को राजी कराने के लिए हमारा साथ देंगे ना? जी हाँ केतकीधन, हम आपका साथ देंगे। आखिर आप जो भी कर रही हैं मोना की भलाई के लिए तो कर रही हैं। हाँ बहन जी, आपके हर फैसले में हम आपके साथ हैं। बस तो फिर कल शादी होगी। कैसे होगी वो आप मुझ पे छोड़ दो। मेरे पास एक उपाय है। आप लोग आराम से जाके सो जाओ। कल मोना और आदित्य की शादी होगी। सॉरी अनुकल, मैं जानता हूं कि इस घर में मैं तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकता, और ना ही मोना जी की जिंदगी। लेकिन मैं क्या करूं? मैं हालात के सामने मजबूर हूं। मुझे माफ कर देना अनुकल, हो सके तो मुझे माफ कर देना। बहुत मुश्किल समय है तेरे लिए भी और मेरे लिए भी। कैसी माँ हूं मैं। 28 साल तुझे अपने परिवार से, अपने प्यार से दूर रखा, और अब राम्या के प्यार से दूर रखा। बहुत बड़ी कुर्बानी मांग रही हूँ मैं तुझसे। नहीं अम्मा जी, राम्या ने तो मुझे कभी प्यार किया ही नहीं था। मुझे तो बस मोना जी की फिक्र है। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। सचमुच बेटा, तू लाखों में एक है। हम यहाँ तेरा भविष्य दांव पे लगा रहे हैं, और तुझे मोना की चिंता है। ठाकुर जी हमेशा तुझे खुश रखे बेटा, खुश रखे। नहीं मोटी, मेरा भविष्य मोना जी की जान से बढ़कर नहीं। आप जो कर रही हैं सही कर रही हैं। सही गलत तो मुझे पता नहीं, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि आज मेरे लिए जो तू कर रहा है ना, किसी बेटे ने अपनी माँ के लिए नहीं किया होगा। और मैं देख अपने ही हाथों से अपने बेटे की खुशी का गला घोट। प्लीज अम्मा जी। नहीं, पर मुझे जितनी मोना की जान की फिक्र है ना, नहीं तेरी खुशी की फिक्र है। तू मोना के साथ खुश रहेगा ना? तू मोना के साथ खुश रहेगा ना? नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अम्मा जी, मोना जी की जान बच जाए, इससे बड़ी खुशी क्या है हमारे लिए। भगवान तेरे जैसा बेटा हर एक माँ को दे। सही कह रही है मैना, मेरी कोख से जन्म लेकर तुमने तो मेरा जीवन सार्थक कर दी। धन्य हो
धन्य तो मैं हो गया अम्मा जी। आप एक इकलौती मां है जो अपनी बेटी से भी ज्यादा अपनी बहू को प्यार करती है। तो हमेशा खुश रहना।